दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और इस हमले का दावा खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि इस हमले के बाद इजराइल के किस तरीके से रीढ़ तोड़ दी है ईरान ने। खबर उससे जुड़ी है, खबर इस बात से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से हूथी, हिजबुल्लाह, हमास, रशिया और चाइना सब मिलकर के अमेरिका और ईरान पर चढ़ाई करने वाले हैं। कैसे संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको सबसे पहले वो तस्वीरें आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल को पूरी तरीके से आज एक के बाद एक दर्जनों ईरानी मिसाइलों ने पूरे के पूरे इजराइल को, चाहे वो इजरायली ऑक्युपाइड फलस्तीन हो, चाहे वो हाइफा हो या फिर तेल अवीव हो, पूरी तरीके से बर्बादी का मंजर दिखा दिया है आज ईरानी हमले की मिसाइलों ने। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बाद अब ये युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध किस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। क्योंकि इस हमले के बाद, अमेरिका के इस हमले के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ 2 देशों के बीच का हमला नहीं हुआ, क्योंकि सीधे तौर पर हौथी ने उधर कह दिया है कि अब वो सीज फायर नहीं मानेंगे इजराइल के साथ, दूसरी तरफ यूएस के साथ भी, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को अटैक करने का आदेश दे दिया गया है। हमास और फलस्तीन में हमास और इजराइल का मामला चल ही रहा है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही, खास तौर पर जब से फोर्डो और नतांज और अस्फान पर अटैक किया अमेरिका ने, उसके बाद से इस अटैक के बाद क्या क्षति पहुंची है, क्या कुछ बयान है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले युद्ध की तस्वीरें, सबसे पहले ईरानी हमले की तस्वीरें। ये देखिए दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दोस्तों, ये इजरायली बस्ती जो है हादजोर हागलीलित की तस्वीर है। ये दोस्तों फलस्तीन ऑक्युपाइड, जो इजरायली ऑक्युपाइड फलस्तीन का इलाका है हागलीलित, यहां पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया और यह बताया जा रहा कि एक बहुत बड़ा हमला यहां पर किया और इसमें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। देखिए इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। इतना दूर से ये वीडियो लिया गया, उसके बावजूद आप धुएं का गुबार अगर इस इंटेंसिटी का देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी आसपास की कई बिल्डिंग तबाह की गई होंगी। दोस्तों अब कुछ तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको दिखाई तस्वीर जो अभी इससे पहले दिखाई थी, ये वहाँ की हागलीलित की तस्वीर, इजरायली जो ऑक्युपाइड फलस्तीन है वहाँ की ये तस्वीर है। इसके अलावा ये भी तस्वीर देखिए, ये दरअसल ये सारे वीडियो उसी इलाके के हैं जो एक एक करके अलग अलग एंगल से लिए गए। ये देखिए, ये आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान ने फोर्डो और नतांज पर हमले के बाद किस तरीके से ईरान ने जो है ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर पलटवार किया। और ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान की वो मिसाइलें हैं जो एक साथ कई संख्या में दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। चाहे वो तेल अवीव की तस्वीरें हों, चाहे वो हाइफा की तस्वीरें हों, चाहे वो इजरायली ऑक्युपाइड फलस्तीन की तस्वीरें हों, हर जगह पर तबाही का मंजर दोस्तों नजर आ रहा है। इसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूं दोस्तों, हाइफा से लेकर के मैंने आपको बताया तेल अवीव तक पूरी की पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक ईरानी मिसाइल गिरी है और जिसके बाद से सायरन और इमरजेंसी का अलर्ट जारी हो गया है। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार पूरा का पूरा इजराइल की सड़कों पर आप सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके बावजूद ईरान की मिसाइलों की जद में जो है वो तमाम सारे लोग आ रहे हैं। अब ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से ईरान ने जो है इजराइल पर अपनी कई सारी एक साथ मिसाइलों के साथ हमला किया, वो तस्वीरें आपने दोस्तों देखी। अब एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में उठता हुआ धुआं और ये देखिए इसमें साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हमला जो है ईरान ने किया है, कितना बड़ा पलटवार किया है। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि हमले के बाद इस हमले में कितना खतरनाक नुकसान हुआ है, वो दिखाऊंगा। फिर आपको बताऊंगा वो फैक्ट एंड फिगर्स, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं आज के इस हमले में, और वो तमाम सारी बातें बताऊंगा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से तबाही मची है तेल अवीव में। ये तेल अवीव की तस्वीर दोस्तों बताई जा रही है। अब ये वीडियो देखिए,
चारों तरफ ऐसा लग रहा है जब बिल्डिंग गिरती है तो वहां पर जिस तरीके से धूल और डस्ट का गुबार होता है वो आप देखिए। इस हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं, ये मोबाइल से शूट किया गया वीडियो है और आप ज़मीन पर देखिए कि किस तरीके से ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर। इसको देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी की पूरी इमारत को, कई सारी इमारतों को एक साथ तबाह कर दिया गया है दोस्तों। और ये जो तस्वीरें कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये वीडियोस जारी किए गए हैं जिसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि डायरेक्ट हिट द रिपोर्टेड द मल्टीपल इजरायली सेटलमेंट्स अक्रॉस द ऑक्युपाइड फलस्तीन फॉलोइंग द रीसेंट बार्गेज ऑफ मिसाइल फ्रॉम ईरान। ये तस्वीरें इजरायली कब्जे वाली फ़लस्तीन की हैं जहां पर तमाम सारे सेटलर्स बैठे हुए थे, रहते थे, वहां पर आकर के जमे हुए थे, वहां पर हमला करना शुरू कर दिया है ईरान ने। अब ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, ईरान के मिसाइल हमले के बाद तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, एमबी इनसाइडर की तरफ से, ये चैनल है इसकी तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितना खतरनाक हमला हुआ है। शीशे, कांच, पत्थर, पूरी की पूरी बिल्डिंग देखिए पीछे की तरफ झुक गई है, टेढ़ी हो गई है। इतना खतरनाक हमला जो है ईरानी मिसाइलों ने किया है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त डैमेज किया है। तो बहुत, अब देखिए एक और ये देखिए ये भी नॉर्दर्न ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की तस्वीर है जो मैंने आपको बताया था, जो और हाइफा की तस्वीर है। देखिए दोस्तों, ये हाइफा की तस्वीर है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए ये हाइफा की तस्वीर है। हाइफा में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने कब हमला किया है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सीधे तौर पर नॉर्दर्न ऑक्युपाइड फ़लस्तीन की है, जहां पर इजरायली सेटलर्स तमाम सारे रहते थे, जहां पर अवैध रूप से इजराइल ने कब्जा कर रखा है। ये उस इलाके की तस्वीर है जहां पर ईरान ने आज मिसाइल से अटैक किया सुबह सुबह उस हमले के बाद। और इस हमले के बाद क्या स्थितियां हैं तेल अवीव की, वो भी आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं और इस बिल्डिंग को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि एक साथ कितना भयानक और कितना बड़ा हमला किया गया होगा। अमेरिका के हमले के बाद ईरान एकदम जो है अब गुस्से से एकदम पागल हो चुका है और अब इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ने का एक तरीके से ऐलान हो चुका है, जिसके बाद इजराइल की आप तस्वीरें देखिए, तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देख करके आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब लड़ाई जो है वो आर पार की होगी। एक और तस्वीर देखिए, ये किसी इमारत के भीतर की तस्वीर है, सिर्फ बाहर से ही डैमेज नहीं किया है, ये इमारत के भीतर की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर डैमेज किया गया। ये इजरायली कब्जे वाले फ़लस्तीन के एक इलाके की तस्वीर है, जिसे देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ है। और इसी तरीके की तमाम सारी बिल्डिंगों में ज़बरदस्त धमाके हुए। अब देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इस इमारत में जिस तरीके से धमाके हुए हैं, विस्फोट हुए हैं, उसके बाद इमारत पूरी की पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा साइट ही बर्बाद हो गई। यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ख़तरनाक हमला किया है ईरान ने। जब सुबह सुबह आज जो है 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे के आसपास जब यूएस ने, अमेरिकी सैनिकों ने जब नतांज पर और तमाम तीनों न्यूक्लियर साइट पर जिस तरीके से हमला किया, और उसके बाद ये जो रिटेलिएटरी एक्शन है ईरान का, ये देखने लायक है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, अच्छा इसके जवाब में अब इजराइल ने भी, ये खबर आई है कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से कि इजराइल ने भी एक तरीके से अनाउंस कर दिया है एयर स्ट्राइक करने के लिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ब्रेक की खबर और उसने लिखा है, द इजरायली आर्मी अनाउंस दैट इट्स एयर फोर्स has just launched a new wave of air strike on वेस्टर्न ईरान। यानी कि वेस्टर्न ईरान में, पश्चिमी ईरान में इजराइल ने भी उधर हमले अब तेज कर दिए हैं। तो इस तरीके की दोस्तों तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। उससे पहले आप देखिए कि ये देखिए, ये फोर्डो साइट है जो परमाणु साइट है ईरान की, वहाँ पर ये अमेरिकी बमों से हमला किया गया था। जो वो बम जो सीधे तौर पर अंडरग्राउंड लैब्स को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं, ये हमला किया गया। ये वीडियो इसका सामने आया है अभी, इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो ईरान की जो एक तरीके से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी रियल फुटेज सामने आई है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको साफ दिखेगा ये ईरान की दरअसल न्यूक्लियर साइट्स है। ये देखिए इस तरीके से कुछ ऐसे इलाकों में बनी है जो पूरा का पूरा एक तरीके से पहाड़ी इलाका है। ये देखिए ये रियल फुटेज है दोस्तों जो आप देख रहे हैं। ये ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनकी रियल फुटेज बताई जा रही है, जो लोग दावा कर रहे हैं, और ये किसी एरोप्लेन से या प्लेन से ये फुटेज ली गई है दोस्तों। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ये फुटेज हमला करने से पहले या यूँ कहें कि इससे पहले की ये तस्वीरें दोस्तों यूएस की तरफ से या इजराइल की तरफ से जारी की गई हो सकती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसने बाकायदा ये तस्वीरें, ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें इसने लिखा है कि एरियल सर्विलांस ओवर ईरान सीक्रेट न्यूक्लियर साइट रेयर फुटेज ऑफ रिवील्ड। इस तरीके से इसमें दावा किया गया कि ये जो है असली फुटेज है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यूएस को भी पता हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गया है कि अब उस पर कभी भी हमला हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी जवाब दे सकता है ईरान, क्योंकि ईरान ने भी अब साफ कर दिया है, फुल एंड फाइनल की स्थिति में आ गया है। तो ऐसे में अमेरिका ने भी अपने सैनिकों की एक तरीके से, यूँ कहें कि एक तरीके से तैनाती बढ़ा दी है। ये देखिए जिसमें सीधे तौर पर ये इस वीडियो को आप देखिए पता चलेगा। देखिए सीधे तौर पर यह कहा गया है कि कहां पर कुवैत में, बहरीन में, तमाम सारे देशों में उसने अपने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों जो ईरान का टेलीविज़न चैनल है द प्रेस टीवी, उसने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब यह सिर्फ ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं बचा है, अब चाइना और अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, चाइना और रशिया जैसे देशों को भी अब इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ईरान का सवाल नहीं बचा है, ये जो है अब पूरी दुनिया का और उनकी भी सुरक्षा का सवाल बन खड़ा हुआ है। क्या कहा गया है प्रेस टीवी के हवाले से, देखिए जरा। Today, this morning, will be written in history as one of the days where the world order that we used to know has been eroded. If an average person like me can understand that, I don't think the decision makers in China and Russia don't understand the consequences of that. Now is the time to show their full and absolute support for Iran. Not just because Iran needs it, because they themselves need it. They themselves need it, Because it's not just about Iran now. It's no longer about, it's gone beyond that. It's global. This is about the world. It has always been global. But now it is proven beyond any reasonable doubt for anyone who might still have an ounce of doubt that the United States is governed by madmen who have no regard for anyone, not even citizens. तो दोस्तों इस तरीके से बयान इस मामले को लेकर के दिया गया है। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दोस्तों दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पॉलिटिकली अब चीज़ों में को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप फंस गया, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ही देश में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो फंस गया है, अपने ही देश के नेताओं के एक तरीके से निशाने पर आ गया है। वो भी बातें आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए ये प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर है जिसमें सीन कास्टन हैं, ये जो दोस्तों ये यूएस कांग्रेस के नेता हैं, और इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल अटैक किया है ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये ऐसा अटैक है, उन्होंने कहा कि जो महाभियोग के जैसा अपराध है, इस अपराध के लिए महाभियोग चलाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका की पूर्व विदेश विभाग की जो प्रवक्ता रही हैं नेड प्राइस, उन्होंने भी कहा है कि सीधे तौर पर ये जो हमला किया गया इसमें इसका जो उद्देश्य था वो ईरान को गुमराह करना था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने अमेरिकी जनता और उनके सहयोगी देशों को भी भ्रमित किया है, जिसके चलते अब इसके नतीजे जो है और गंभीर हो सकते हैं। इस तरीके के बयान दोस्तों सामने आए। एक और बयान आया है अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी का, यह बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने से पहले कांग्रेस की अनुमति नहीं ली, कांग्रेस से बातचीत नहीं की, उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों से भी बातचीत नहीं की, और इस पर उन्होंने कहा कि अब जो है हम इस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप से जवाब मांगेंगे, ये उन्होंने कह दिया। जिधर देखिए ये ट्वीट किया बाकायदा नैंसी पेलोसी ने, जिसमें उन्होंने लिखा है टुनाइट द प्रेसिडेंट इग्नोर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय
यूनिलैटरली एंगेज्ड अवर मिलिट्री विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइजेशन, बिना कांग्रेस की परमिशन के, बिना उसकी बातचीत के मिलिट्री को एंगेज किया किसी दूसरे देश की लड़ाई के बीच में। आई ज्वाइन माई कलीग टू डिमांडिंग आंसर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑपरेशन विच endangers American lives and risk further escalation and dangerous डिस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रीजन। सीधे तौर पर कहा गया कि ये अमेरिका की जनता की जान को खतरे में डालने वाला कदम है और इसलिए इस पर अब सवाल जवाब किया जाएगा। दूसरी तरफ टर्किश प्रेसिडेंट जो है एर्दोआन ने ये कह दिया है कि सीधे तौर पर उन्होंने जो बयान दिया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इजराइल वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जो जायनिस्ट महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे 90 साल पहले एडोल्फ हिटलर ने किया था। सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर दी गई है दोस्तों। तो इस तरीके की तमाम सारी ऐसी खबरें हैं जिसके बाद से अब अमेरिका और इजराइल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अमेरिका के इस हमले के बाद रशिया और चाइना का क्या बयान आता है, ऑफिशियली वो क्या बयान देते हैं, क्या वो ईरान की तरफ से सीधे तौर पर शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।